हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह नासी जी हमें मौका दिया कि हम उनके महाति पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा इस बाइबल की वाणी को उनके बनाए हुए समस्त मनुष्यों तक पहुंचा सकें। आइए हम लोग प्रार्थना में करेंगे, सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नासी जी, आपका वादा है जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं आप उनके बीच में मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका सामने आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप हमारी अगुवाई करें। मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि और अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ, आपके लहू में डालता हूँ। मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, सबको आपके लहू से डालता हूँ। उन सब पर आपके दिन का आशीष हो। इसके अलावा पर सुनने वाले पर इस वीडियो के माध्यम से आज से लेकर श्रद्धा तक उनका अनुग्रह आशीष हो। जो आपको भी अपना व्यक्तिगत मुक्ति देता, उद्धार करता, अपना प्रभु स्वीकार करें। प्रभु जीवन सुनने वालों पर, विश्वास करने वालों पर अपनी अनुग्रह पर हाथ बढ़ा के आशीष देना। जिसकी मानसिक चिंता से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके महिमा लेना। इसके अलावा जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह कोरोना से ग्रसित या किसी भी किस्म की बीमारी से, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, वाय, हार्ट प्रॉब्लम, ऊपरी चक्कर से आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर पर कोई भी प्रभु समस्या जो जाओ, उस भाई बहन को भी चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। आगे समय पर लड़ी आपके हाथों सौंपते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको सामने आमंत्रित करते हुए मैं अपने आप को, अपने दिल दिमाग को आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करते अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी बनाया। और उस अधिकार से यीशु मसीह ने हमें भी अधिकार दिया। मत्ती 28 की 18, 19, 20 आयत पे कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और मैं पिता यहोवा जी, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आइए हम देखते हैं एफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 2 आयत से, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। तो जब ये पत्री लिखी गई तो हमारी शांति के लिए प्रार्थना की गई। हालेलुया। और यूहन्ना 14 की 27 आयत पे लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। यूहन्ना 16 की 33 आयत पे लिखा है, यूहन्ना जॉन 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 कुरिन्थी 14 की 33 आयत पे लिखा है, और मुझे गड़बड़ी का नहीं वरन शांति क्या करता है, जैसे कि सब कलीसियाओं में। तो शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह जी। तो एफिसियों की पत्री पे हमारे पिता यहोवा जी परमेश्वर और उनके और प्रभु यीशु मसीह जी की ओर से तुम सब सुनने वालों को अनुग्रह और शांति मिलते रहे। हालेलुया। तो हमारे लिए कामना की गई, इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और विश्वास करते हैं तो हम शांति पाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार इंसिडेंट हो जाते हैं, कई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि जिससे कि हम उखड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो जाता है। जैसे अय्यूब के जीवन में
अयूब अपने बेटों और बेटियों के नाम की प्रतिदिन बलियाँ चढ़ाया करता था, होम बलि, लेकिन डरता था कहीं मेरे बच्चे कदाचित हो सकता है कोई पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हों, भूल गए हों। वो अपने बच्चों की सलामती चाहता था, लेकिन बच्चे जितना अयूब भय में थरथराता था, बच्चे अधिक पैसा होने की वजह से वो परमेश्वर से नहीं डरते थे, बल्कि बहन भाई एक दूसरे के घर में खुशी से आया जाया करते थे और दाख मधु पिया करते थे। अयूब 1:13 और 1:18 पे लिखा है। यही वो कारण था कि उनके बच्चों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो आपको अगर सुख मिलता है तो आप सुख का एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी को कभी मत भूलिए, क्योंकि हम उनकी महिमा के लिए चुने गए हैं और अलग किए गए हैं। हम उनके लिए एक पात्र हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे लिए लहू दिया है। हालेलुया। और हमें लहू देकर, दाम देकर मोल लिया है। और आप इसको 1 कुरिन्थी 6:19-20 आती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम और मैं अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की, यीशु मसीह जी की, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की महिमा उनके महाति पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा इस धरती पर करें और दिन और रात तैयार रहें। हालेलुया। इसलिए जब कोई प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट की पूरी रकम नहीं दी जाती। बातचीत होने के बाद अगर दोनों पार्टी को समझ में आता है तो एक बयाना दिया जाता है और बयाने की रसीद कटी जाती है कि यदि अगर आपने इतने समय में ये पैसे बाकी बकाया रकम नहीं दी तो आपका यह बयाना फॉरफिट हो जाएगा, और यदि वो सामने वाला इनकार करेगा तो उसको डबल बयाना लौटाना पड़ेगा। इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो परमेश्वर के वचन में भी लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तो यहाँ देखेंगे हम इफिसियों 1:13-14 है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, यकीन, भरोसा किया, प्रतिज्ञा की, पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। तो जैसे हम इस वचन को विश्वास करते हैं, रोमियो 10:17 पे लिखा है, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:11 पे लिखा है, जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना होगा। रोमियो 10:13 पे लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। वह उसके अमूल्य हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना एडवांस है कि उसकी महिमा की स्तुति, तारीफ, बड़ाई। हालेलुया। तो हमारे शरीर से सिर्फ यीशु के नाम की स्तुति, तारीफ, बड़ाई। हालेलुया। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। तो हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बोलचाल से यीशु मसीह के नाम का महिमा मिले, तब कुछ बात है। हालेलुया। क्योंकि हमारे को दाम देकर मोल लिया गया है। हम अपने नहीं हैं, हम दुनिया के भी नहीं, हम यीशु के हैं। हालेलुया। इसलिए तुम संसार में हो, संसार की सेवा के लिए हो, फिर भी संसार के नहीं। तो मैं और आप जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं वो संसार में हैं, और जब तक उनके अंदर आत्मा है वो संसार की सेवा के लिए है, और फिर भी उनकी नागरिकता
मेरी नागरिकता इस संसार की नहीं है। जब हमारे को पिता की ओर से बुलावा आएगा, हमारी आत्मा अपने पिता के पास अनंत काल के लिए स्वर्ग स्थान में चली जाएगी, क्योंकि ये पिता बेहतर जानते हैं कि किसको धरती पे कब तक रखना है और उसके बाद कब उसको अपने स्वर्गीय स्थानों में बुलाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर बेहतर जानते हैं, इसलिए जिसको जब भी जितना मौका मिले दिल खोल के उनकी महिमा करें। जैसे प्रभु के दास आर नरसिम्हल जी, भाई GDS दीनाकरण जी, बहुत उन्होंने सेवाएं करी। आज जब उनका बुलावा आया, वो खुशी से आज अनंत काल के लिए अपने स्वर्गीय स्थान में अपने स्वर्गीय पिता यीशु मसीह जी के पास वहाँ मिलेंगे हमें। हालेलुया। तो इसलिए मुझे और आपको भी इतनी मेहनत करनी है कि हम भी इतनी मेहनत करें कि हम भी उस स्थान पर जहाँ परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमारे को चुना अलग किया है, हम वहाँ पहुँचे। हालेलुया। तो 15 इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण याद किया करता हूँ। हालेलुया। तो मैं अपनी मंडली के एक जन के लिए दिन में 3 टाइम प्रार्थनाएं करता हूँ, सवेरे सो के उठते ही, फिर नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। मैं दिन में 3 टाइम अपनी मंडली के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, उन तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ कि प्रभु उन पर भी दया, अनुग्रह और शांति आपकी होती रहे और बनी रहे, बढ़ती चली जाए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर यहोवा जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। तो हमें अपनी पहचान में, ज्ञान में स्वर्ग का प्रकाश, स्वर्ग की बातों का। हालेलुया। तो ये स्वर्ग की बातों का प्रकाश है, ये स्वर्ग की बातें हैं, स्वर्ग परमेश्वर है और ये सारी बातें आत्मिक हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग जो इस वचन और वचनों के भेद को नहीं समझ पाते, वो इसको शारीरिक और सांसारिक लेते हैं। इसलिए रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, संसारी व्यक्ति शारीरिक बातों में लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों में मन लगाता है। संसार की बातों में मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की बातों में मन लगाना जीवन और शांति है। तो जो अभी भी संसारिक है, वो शारीरिक क्रिया, शारीरिक बातें और शारीरिक वाद विवाद तर्क वितर्क करके सड़ान की तरह ना तो स्वयं ही स्वर्ग में प्रवेश होते हैं, एक आत्मा को बचाने के लिए पूरे जल और थल में फिरते हैं, और जब वो मत में विश्वास में आ जाता है, उसे अपने से भी दूना ना आगे बना देते हैं। ना तो आप ही उस स्वर्ग में प्रवेश होते हैं, ना उस प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मत्ती 15:8 है लिखा कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन, इनका हृदय, इनकी आत्मा मुझसे दूर रहता है। तो ये परमेश्वर ने मत्ती 15:8 में लिखा है, मैथ्यू 15:8। तो इसलिए ये पुस्तक आत्मिक है। इसलिए लिखा है जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, आत्मा भी है और जीवन देने वाले जीवनदायक भी हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह खुद मुर्दों में से जी उठे और आज तक जीवित हैं, और जो उन पर विश्वास करेगा और अंत तक धीरे धीरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो वो पहला आदम पाप लाया और वो हमारे पे मृत्यु लाया, परंतु दूसरे आदम के द्वारा वो जीवन लाया, इसलिए वो जीवनदायक बना। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारा जीवनदायक है। हालेलुया। तो आइए हम इसको देखते हैं। 18 इफिसियों 1:18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाए जाने से, उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी जो विश्वास करते हैं, हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है।
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने यीशु मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से, मुर्दों में से जिलाकर जीवित करके स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, हालेलुया, दाहिनी ओर बिठाया और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता, कंप्लीटनेस है, जो सब में सब कुछ पूर्ण परिपूर्ण करता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन के द्वारा जैसे हम इस वचन पर एतबार भरोसा करते हैं, हम परिपूर्ण होते चले जाते हैं। हालेलुया। 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से, और उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हमारा जीवन अपराधों में और पापों में लिप्त था। पाप क्या था? पाप और महापाप सबसे बड़ा ये होता है कि जो असली परमेश्वर नहीं है उसको परमेश्वर का स्थान दे करके परमेश्वर के तुल्य समझना। जिन मनुष्यों ने कल मर जाना है और मर के कभी जिंदा नहीं हो सकते, और आज उन धर्म गुरुओं को परमेश्वर का तुल्य समझ करके गुरु जी के नाम दान ले लिए और एक बहुत बड़ा समुदाय भटक गया, एक मनुष्य के पीछे चलने लगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 146, साम 146 146 3 आयत से, और प्रभु का आत्मा हमें चिताता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। तो ये जितने भी आदमी हैं, उन आदमी में मैं भी एक हूँ। कभी किसी को गुरु जी नहीं मानना। तो बाबा जी, भगत जी, महाराज जी, गुरु जी, ये सब लोग क्षण भर के हैं और एक आयु के बाद इनको मरना पड़ेगा और वो स्वयं मोक्ष की तलाश में, वो स्वयं मुक्ति चाहते हैं कि हम अनंत काल तक हमारी आत्मा कभी नाश ना हो, नरक में ना जाए। इसलिए तरह तरह के अपने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, कुछ लोगों ने तो अपने पूरे सर के बाल से लेकर पैर के तले तक जहाँ भी कपड़े शरीर पे ढकते हैं, पूरे शरीर को निर्वस्त्र कर दिया, सिर्फ इसमें कि शायद उनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए। शायद अब लोगों ने सोचा कि ये इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, ये व्यक्ति महान है। हम तो स्वयं घर के अंदर अगर अचानक कोई आ जाए अपने घर में अंडरवेयर बनियान में नीचे नहीं जा सकते, पर यह आदमी पूरा निरस्त होकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। यह आदमी भूसे पे सो रहा है, यह आदमी बर्तनों में खाना नहीं खाता, हाथ में खाना खाता है और उसको कोई मिक्स नहीं करता, कोई हाथ में जो भी दूध दही चावल सब कोई टेस्ट नहीं ढूंढता, सिर्फ पेट भरने के लिए, जीने के लिए कि जब तक ज़िंदगी है। और किसी ने उनको शिक्षा दे दी कि ये वाला जाप करो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम अपने पूरे निर्वस्त हो जाओ तो शायद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ये शायद का मतलब होता है कंफर्म नहीं। और बहुत सारे लोगों ने उन्हीं के पीछे समाज चल दिया और कहा ये हमारे गुरुजी हैं जो बिल्कुल नग्न रहते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, इनका बहुत बड़ा त्याग है। और उनके नाम पर जगह जगह आश्रम, जगह जगह मठ बना दिए जाते हैं। और जब वो एक दिन इस दुनिया से जाते हैं, उनके जाने से पहले ही पूछ के देख लो, जाने के बाद तो कोई जवाब नहीं दे सकता कि क्या आपको मोक्ष मिला। उनसे पूछो मानने वाला आपको मोक्ष मिला, वो कहेंगे नहीं बेटा, इस मोक्ष की तलाश में तो मैं पूरा निर्वस्त्र हूँ। तो जिसको स्वयं मोक्ष ना मिला वो मुझे और आपको मोक्ष का रास्ता क्या दिखाएगा। तो वचन में लिखा है उसका भी आत्मा निकलेगा और वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जिस दिन शरीर से आत्मा निकला, ये शरीर मिट्टी का है, तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा। सबोपदेश 12 की 7 आयत पे लिखा है। उत्पत्ति जेनेसिस 3:19 पे लिखा है, 3:19
तो मिट्टी तो है, मिट्टी में से निकाला गया है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। और तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धरती पे हर व्यक्ति को, मनुष्य को श्राप मिला है। हर मर्द को पसीना बहाना पड़ेगा, चाहे छोटा बड़े से बड़ा काम करे, जब तक वो पसीना नहीं बहाएगा चैन की तो रोटी नहीं खाएगा। स्त्री जब वो बालक उत्पन्न करेगी, अपने वंश को बढ़ाएगी, माँ बनेगी और बेटा बेटी पैदा करेगी और अपने पति के साथ ईमानदार पवित्रता में रहेगी, तब हो जाके उसका उद्धार होगा। तो यहाँ लिखा है उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हुई। हर अपने आप को गुरु होने का दावा करने वाला, उसकी कल्पना होती है कि क्या मुझे मोक्ष मिलेगा, क्या मैं स्वर्ग तक पहुँचूँगा। तो स्वर्ग तक पहुँचने का रास्ता क्या है? स्वर्ग तक पहुँचने का वेरी सिंपल। यूहन्ना 14:6 यीशु ने उससे कहा, सारी दुनिया के मनुष्यों से कहा कि सुन लो, मार्ग भी मैं ही हूँ, दुनिया का सत्य सच्चाई भी मैं ही हूँ, और जो तुम्हारे अंदर आत्मा चल रही है, जीवन चल रहा है, श्वास चल रही है, ये आत्मा जीवन श्वास भी मैं ही हूँ। और बिना मेरे द्वारा कोई मेरे परम आदरणीय पिता यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब को आशीष देगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा। जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब को श्राप देगा, परमेश्वर उसको श्राप देगा। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका कर्ता, क्रिएटर, रचने वाला है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। तो ये जितने भी आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाने वाला, उन सब चीज़ों का क्रिएटर वो है। इसलिए सूर्य, चंद्रमा बड़ा नहीं है, उनको बनाने वाला बड़ा। पीपल, बड़, केला, तुलसी, आम के पेड़ पौधे बड़े नहीं हैं, उनको बनाने वाला बड़ा। ये जो स्टोन पहनते हैं तरह तरह के हाथ में रंग बिरंगे, ये स्टोन पत्थर बड़े नहीं है, ये धरती की खान में से निकलते हैं। बेजान कंकर है, 5 रत्ती और 7 रत्ती के लोग इनको पहन के अपनी अंगूठियों में नीचे छेद करके पहनते हैं कि इसका प्रभाव पड़ेगा। तो बेजान पत्थरों पर भरोसा करके अपने जीवित परमेश्वर का अनादर करते हैं और उससे बैर स्थापित करते हैं। इसलिए उनको धरती पर भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। शैतान उनके जीवन में बहुत शुरू में देता छप्पर फाड़ के है और लेता सीना फाड़ के है। व्यास में परंतु जो यीशु मसीह भरोसा करेगा, यहोवा जी भरोसा करेगा, वो अपने वचन के अनुसार आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सब चीज़ों को बनाने वाला, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु बनाने वाला, वो सबका क्रिएटर, रचना, और वो अपना वचन, अपनी कमिटमेंट, अपना प्रॉमिस, अपने वायदे को सदा फॉरएवर पूरा करता रहेगा। आमीन। वह पिसे हुए को न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। जो लोग इस दुनिया में पिस रहे हैं, बीमारी से, गरीबी से, टेंशन से, डिप्रेशन से, बेरोजगारी से, तरह तरह की गंदी बदबूओं से, उनको समझ नहीं आ रहा। मेरे पास आए दिन फ़ोन आते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर इसलिए नहीं डिस्प्ले करता, इतने फ़ोन जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं उन्हीं के फ़ोन पूरी तरह अटेंड नहीं कर पाता। और लोग फ़ोन पर ही ठीक हो जाना चाहते हैं, और जिससे ही फ़ोन पर बात होती है मैं उसको फ़ोन पर इतनी काउंसलिंग दे देता हूँ और फ़ोन पर ही उसके लिए प्रार्थना कर देता हूँ। फ़ोन पर ही वो दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, फ़ोन पर ही वो लोग ठीक हो जाते हैं। और दुनिया इतनी चालाक और मक्कार है कि जब घर बैठे अगर फ़ोन पर ही काम हो जाए, हींग लगे ना फिटकर या रंग भी आए चोखा, तो कौन जाएगा किसके पास। और फ़ोन नहीं उठाए तो कंप्लेंट भी कर देते हैं कि भैया हमने आपको कई बार कॉल किया, आपने कॉल नहीं उठाया। भैया को टेलीफोन ऑपरेटर नहीं कि मैं हर किसी का फ़ोन उठाऊं और हर वक्त खाली हूं। आप जब खाली हो तो आपने फ़ोन किया, मेरे पास मिस कॉल में वो नंबर अभी भी मेरे फ़ोन में प्रचार कर रहा हूँ। मेरे दोनों फ़ोन साइलेंट है, कितने नंबर आएंगे वो टेप होते चले जाएंगे, फ़ोन बंद नहीं है। लेकिन जब मैं खाली होऊंगा इस रिकॉर्डिंग के बाद, मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, रात को एक एक को पलट के खुद बात करता हूँ। 12 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, सबको समझाता हूँ, दुआ करता हूँ, और यीशु मसीह की दया से वो लोग ठीक होते चले जाते हैं। तो ठीक करने वाला, चंगाई देने वाला यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह जी का नाम और उनका पवित्र आत्मा है। मैं सिर्फ उनको सजेशन देता हूँ, सुझाव देता हूँ, उनके लिए
एक जैसे कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई एमपी डीओ लेटर लगाता है, मैं उसी प्रकार उन लोगों के लिए एक निवेदन रिक्वेस्ट परमेश्वर का दास होने के नाते, उनका राजदूत होने के नाते, उनका सहकर्मी होने के नाते मैं उनके चरणों में आप लोगों की एप्लीकेशन अर्जी पहुंचाता हूं। और जैसे कि हम अर्जी लगाते हैं, ऐसे यीशु मसीह ने लिखा है यूहन्ना 14:16 पर कि तुम मुझसे विनती करते हो, मैं पिता से विनती तुम्हारे लिए स्वर्ग में करता हूँ। हालेलुया। तो ये सब विनतियों का एक प्रोसेस है। हमारी सारी रिक्वेस्ट यीशु मसीह की आ जाती है और यीशु मसीह अधिकार के कारण सब काम खुद ही कर देते हैं। और फिर भी वो हमारे लिए स्वर्ग में विनती करते हैं, किस दास के लिए, किस बात के लिए, किन चीज़ों के लिए, किस सौर मंडल की क्या चीज़ के लिए, ये तो यीशु मसीह ही जाने और यहोवा जी जाने। तो यहाँ लिखा है कि वो हमारे लिए, जैसे हम उनके से प्रार्थना करते हैं, ऐसी वो हमारे लिए पिता से विनती करते हैं कि वो एक और सहायक स्वर्गदूत अलॉटमेंट करे कि वो सर्वदा हमारे साथ है। तो परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत अगर जिसको मिल जाएगा, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के संतान बन जाओगे तो स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेगा और स्वर्गदूत के कारण शैतान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं पढ़ाऊँगा यूहन्ना 14 की जो 11 से लेकर 18 तक पढ़ाऊँगा, 19 तक। तो यहाँ देखते हैं 7 आयत भजन संहिता 146, साम 146 7 वर्ष में पिसे हुए को न्याय चुकाता है, वह भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। हालेलुया। तो जो बंधन में है फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, आज इस दिन में देश में भुखमरी हो रही है, लोगों को नौकरी से 10 करोड़ से लोग ज़्यादा पर बेरोजगार हो गए। हमारे देश के जितने भी पहले 29 से अभी 31 मुख्यमंत्री हो गए, तो 31 स्टेट, 31 मुख्यमंत्री जितने भी हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई लोगों का पेट नहीं भर पा रहे, बेरोजगारी है, बल्कि रोजगार छिनता जा रहा है। कोरोना से लोग मरते चले जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर नहीं है। वो खुद अपनी जान छुपाए और मुंह ढापे बैठे हैं और मनुष्यों को आश्वासन दे रहे हैं। तो इंसानों को भाषण नहीं, राशन चाहिए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो वचन कहता है वो पूरा करके दिखाता है। तो आज आपको बताना चाहता हूँ, वह पिसे हुए का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है, या वह बंधुओं को छुड़ाता है, या वह अंधों को आंखें देता है, या वह झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा करता है, या वह धर्मियों से प्रेम रखता है, या वह परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथ और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब धर्मी बने। उस धर्मी और न्यायी परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर हम उनकी शरण में आए, उनके भय में थरथराते हुए। अय्यूब 28 पर लिखा है, यहोवा का भय मानना यही बुद्धिमानी है और बुराई से दूर रहना यही समझ है, समझदारी है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर का भय माने, ये है बुद्धिमानी की बात। और हमें पता है ये बात बुरी है, जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, परमेश्वर का आत्मा जलता है। तो हम ऐसा काम कभी ना करें जिससे परमेश्वर का आत्मा ही जल जाए और परमेश्वर ही हमारे विरोध में खड़ा हो जाए। तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति पर स्वर से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। रोमियो 1:18 पे लिखा है। हालेलुया। तो हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा, यह की स्तुति करो। यूहन्ना 14 अध्याय और 11 से मैं इसको पढ़ूंगा। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता यहोवा में हूँ और पिता यहोवा मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति विश्वास करो। ये जो मैं इतने चमत्कार दिखाता हूँ, अंधों को आंखें, गूंगों ज़ुबान, बहरों कान, लंगड़ों लोगों काया, कोड़ियों को शुद्ध करता हूँ, मुर्दों को जिंदा करता हूँ और पानी में चल के दिखाता हूँ, आंधी तूफान को शांत कर देता हूँ, 4 दिन के मरे लाजर को जिंदा कर देता हूँ। इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म यीशु मसीह जी ने बाइबल में किए।
और 2 मछली 5 रोटी से लगभग 15,000 लोगों की अटकलें निपटा दी, फिर भी 12 टोकरे बच गए। तो इतने बड़े बड़े काम, कहते हैं मेरी प्रतीति करो कि वो पिता यहोवा मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सेवक अगर वो प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना से कोई भी व्यक्ति चंगा स्वस्थ हो जाता है, तो बिना यीशु मसीह जी के आत्मा के सामने वाला कभी भी चंगा स्वस्थ नहीं हो सकता। कि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान को ठीक नहीं कर सकता। एक तरीका है मेडिकल साइंस, उनका ज्ञान अधूरा है, उसका प्रमाण है, चाहे होम्योपैथिक, चाहे एलोपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक, कि ऑपरेशन से पहले ब्लाइंड फॉर्म पे साइन कराते हैं कि यदि ऑपरेशन हुआ तो मरीज़ मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम मरीज़ को बचाने की कोशिश करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे, पर यदि मर गया तो साइन कर दो ताकि तुम हमारा डॉक्टरी कैरियर चौपट ना कर दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम इसको बचा पाएँ, बचाने की कोशिश करेंगे। तो अधूरा है उनका ज्ञान। जहाँ से डॉक्टर की बुद्धि और ज्ञान ख़त्म होता है, वहाँ से जहाँ से लाइलाज घोषित कर देते हैं, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। यहाँ पर डॉक्टरों की MRI CT स्कैन के अंदर, अल्ट्रासाउंड के अंदर और MRI के अंदर कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आता, इसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं, हवाएं होती है। वो इलाज जो लाइलाज घोषित हो जाते हैं, उनको यीशु मसीह नासरी जी ठीक करते हैं। इसलिए मेरे चीज़ों, जब कहीं कोई इलाज नहीं होगा, तब यीशु मसीह ही उनको ठीक करेंगे। हालेलुया। तो मैं पिता 12 पे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम एवरीवन, ये नहीं कि इस बाइबल को पढ़ने वाले या क्रिश्चियनों से या इस जो यीशु मसीह को मानने वाला समुदाय है उनसे बात कर रहा हूँ, ये बाइबल दुनिया के समस्त मनुष्यों के लिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर, यीशु मसीह पर, इस वचन पर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यीशु मसीह की तस्वीर पर नहीं, यीशु मसीह के क्रॉस पर नहीं, मरियम की फ़ोटो पर नहीं, सिर्फ यीशु मसीह जी के वचन पर। तो जो मुझ पर, इस वचन पर विश्वास रखता है, ये काम चमत्कार जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, करेगी, वरन बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, करेगी, क्योंकि मैं पिता यहोवा जी के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा। यानी लिखा, देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। डन, तुम्हारे विश्वास के द्वारा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र का मतलब बेटे यीशु मसीह जी के द्वारा उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की महिमा, तारीफ, बढ़ाई, प्रशंसा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। 14 पे। या आज तक किसी भी दुनिया में ऐसी कोई भी ईश्वरीय ताकत नहीं है जो अपने आप को परमेश्वर होने का दावा करते हैं। परमेश्वर तो है ही नहीं। लाखों ईश्वर और लाखों करोड़ों ईश्वर, करोड़ों प्रभु हैं। इसलिए कोई भी ईश्वरीय ताकत ने ये नहीं कहा कि मैं इसे करूँगा, मैं मुर्दों को जिंदा कर दूँगा, काम होने से पहले कह दे ये ठीक हो जाएगा। कितनी भी क्रिटिकल पोजीशन हो, ये सिर्फ बाइबल, यीशु मसीह जी कह सकते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो महाति पवित्र शास्त्र के अलावा कोई कह दे। और डंके की चोट पे, काम होने से पहले ही आपको इस वचन के द्वारा हम बताते हैं कि वचन कितना सच्चा है। 14 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे, यीशु मसीह से, मेरे नाम से, यीशु के नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यानी लिखा, देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं तब जब मानोगे तब जानोगे। पहले सुन तो लो, पहले बुद्धि से समझ तो लो, पहले हृदय से जांच पड़ताल तो कर लो। जैसे आप सब्जी का भाव पूछते हो, मोल भाव करते हो, फिर उसके बाद उसकी छटाई करते हो, तो जांच पड़ताल करने के बाद ही तो लेते हो। चाहे टमाटर हो, चाहे बैंगन हो, चाहे सेब हो। कोई काना भेड़ा पिलपिला तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है। तो जब हर चीज़ तुम दुनिया में छांट के लेते हो, तो कम से कम इसके बारे में तो इतना सोचो कि जिस मूर्ति को इंसान बनाता है, अपने कुम्हार पैरों से मिट्टी को गूंथता है और उसको एक खांचे में फ्रेम में लगा करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस को धूप में लगा के सुखा कर यूँ करके निकालता है, वो तस्वीर बन के बाहर रंग रोगन करके उसको देवता बना देता है। सिर्फ बैठ के सोचो कि किसी भी, चाहे तुम्हारे घर की अपनी सेल्फ फ़ोटो खींची हो, उस फोटो की आँख है, अब वो आँख देख नहीं सकती, कान है पर सुन नहीं सकते, नाक है सूंघ नहीं सकती, मुँह है पर बोल नहीं सकता, उस फोटो के हाथ पैर हिल डुल चल फिर नहीं सकते। चाहे वो तुम्हारी तस्वीर हो, चाहे तुम्हारे माता पिता की तस्वीर हो, चाहे तुम्हारे दादा दादी की तस्वीर हो, और चाहे वो किसी भी ईश्वरीय ताकत को जो आप समझ के बैठे हो
उसको भगवान समझ रहे हो, वो है भी या नहीं ये जानना जरूरी आपका फ़र्ज है। तो मैंने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब जब जानोगे। और मैं पिता यहोवा जी से विनती करूँगा और बाद में एक और सहायक हेल्पर देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए बैठ के प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे को एक सहायक, एक स्वर्गदूत, एक ऐसा कमांडो मिल जाए जब दुनिया में कोई भी दुष्ट आत्मा तुम बैठा करना चाहे वो स्वर्गदूत तुम्हारी सहायता करेगा और कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारे पास पटकने नहीं देगा, बल्कि जहाँ तुम जाओगे वो स्वर्गदूत उन सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल के फेंक देगा। आपके अंदर परमेश्वर का चलता फिरता स्वभाव नजर आएगा जब आप इस वचन का आदर करोगे। तो यहाँ लिखा है अर्थात सत्य का आत्मा। सबसे पहली बात कि प्रभु का दास कभी झूठ नहीं बोलेगा, जितना बोलेगा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। और झूठ बोलेगा तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होकर उसके पास से हट जाएगा। बाइबल में लिखा है जितने झूठ बोलते हैं सब शैतान से। तो चाहे झूठा वो प्रचारक हो, पास्टर हो, बिशप हो, अगर झूठ बोलता है तो वो शैतान से है, शैतान उसका उपयोग कर रहा है। भले उसने कैसा भी अपना चोगा पहन रखा है, कैसा भी ड्रेसअप मेकअप कर रखा है, वो देखने में बहुत बड़ा पादरी लग रहा हो, लेकिन वो एक देखने का धर्मी है। उसने एक मुखौटा पहन रखा है, जैसे फिल्म में जो डॉक्टर का कपड़ा पहन ले तो डॉक्टर लगता है, पुलिस की वर्दी पहन ले तो पुलिस वाला लगता है, और अगर एडवोकेट की वर्दी पहन ले तो वकील लगता है। तो ये नाटक नहीं है, ये हकीकत है। परमेश्वर सच्चा है, वो सच्ची बात करता है, सच्चाई से सिखाता है। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो परमेश्वर में कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर का आत्मा सच्चे आदमी के साथ रहेगा, और सच्चाई के कारण लोगों में अनुग्रह आशीष होगी। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। तो आज हम कैसे देखते हैं यीशु मसीह को? हम यीशु मसीह को तस्वीर में नहीं देखते। मैं बड़ा भारी बहिष्कार विरोध करता हूँ। इसलिए कोई भी जो अपने आप को क्रिश्चियन समुदाय कहता है, विश्वासी, वो मेरे से नाराज़ रहते हैं। इसलिए अगर हम दूसरे को कहते हैं कि सिगरेट मत पियो, तो पहले खुद सिगरेट पीनी छोड़नी पड़ेगी। अगर हम दूसरे को उपदेश देते हैं कि शराब मत पियो, तो पहले हमें शराब पीनी छोड़नी पड़ेगी। अगर हम दूसरे को कहते हैं कि मूर्ति के अंदर आत्मा नहीं है, सांस नहीं है, जीवन नहीं है, तो सबसे पहले उन विश्वासियों को, लोगों के लिए एक आदर्श बनना पड़ेगा कि देखो भाई, मेरे घर में, मेरे जीवन में कोई यीशु मसीह की तस्वीर नहीं है, कोई मरियम की तस्वीर नहीं है, कोई क्रॉस का निशान नहीं है। तभी तो लोग तुम्हारे से प्रभावित होंगे। और नहीं तो वो कहेंगे कि तुम तो खुद ही अपने देवता की पूजा करते हो, तुम तो खुद ही अपने भगवान, अपने ईश्वर की से प्रार्थना करते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जानता है परमेश्वर। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह सच्चा है और जीवित है। हालेलुया। और वो पवित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर बातचीत करने वाला परमेश्वर है। और वापस आते हैं हम इफिसियों की पत्री पर। अठारह है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम यह जान लो कि उसके बुलाने जाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने यीशु मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया।
और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। 2 अध्याय 1 आयत। और उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य करता है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जो इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल को लेके चल रहे हैं, ढो रहे हैं, लेकिन इसके अनुसार नहीं चलते। अपनी बुद्धि के अनुसार चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर को बेच देते हैं, परमेश्वर का भय नहीं खाते। आज भी धंधा व्यापार करते हैं, तेल और पानी बेचने की कोशिश करते हैं, अपनी दुआ करने की फीस लगाते हैं। याद रखना, परमेश्वर उनका बहुत कड़ाई से न्याय करेंगे। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेंत में फ्री में दिया और कहा फ्री में बांटो। तो ये सेवा हमने सेंत में फ्री में पाई है, इसलिए हमने सेंत में फ्री में ही बांटी। बाकी परमेश्वर जब जिसका चाहेगा दिल खोलेगा, लोग दशवांश और भेंट अपने आप ही भेजेंगे। और आपने कभी अपना मुंह खोल करके कभी किसी मनुष्य से कोई फीस नहीं लगानी, बल्कि अगर कोई कमज़ोर, निर्बल और असहाय हो सके तो उसकी मदद जरूर करना, खाली हाथ मत देना। लिखा भी है गलातियों 6:10 आयत पे, इसलिए जहाँ तक हो सके हम सभी की मदद करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों की। तो इसलिए बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री 2:13 थे, क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। इसलिए हमारे पिता ने तरस खाया लोगों पे, और तरस खा के काम करें। और यदि हमारे दिल में भी तरस आता है तो सचमुच परमेश्वर हमारे अंदर सिद्ध हो रहे हैं और हमारे अंदर बढ़ रहे हैं। पर यदि आज भी हम कठोर और कुटिल हैं, हम दुष्ट और दुष्टता की बातें करते हैं, तो हम लोग उसी हाल में जी रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें हम भी सब ये सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं, मनोकामनाएं पूरी करते थे, और अपने लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। बात बात पे क्रोधित हो जाते थे, चिड़चिड़ा जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, झल्लाते थे। किसी से कोई मोहब्बत, तरस नहीं, दया नहीं, और कभी सीधा जवाब नहीं देते थे। ये सब कुछ दुष्ट आत्माएं करवाती हैं, और हमारा अंदर का प्रेम और रस, मधुरता ख़त्म करके कुटिलता और कठोरता डालती हैं दुष्ट आत्माएं। ये दुष्ट आत्माएं झूठी आत्माओं की पूजा करने के कारण आती है, झूठी आत्माओं को नबूवत दंडवत करने के कारण आती है, झूठी आत्माओं का प्रसाद खाने के कारण आती है। इसलिए मेरा चीज़ों, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करना। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हम से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें यीशु मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारा उद्धार किससे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, दया से। हालेलुया। तो सिर्फ हम उनकी दया चाहिए और कुछ नहीं। और यही दया जो आज प्रभु ने हम पे की है, हमें भी लोगों पे दया, तरस खा करके उनके लिए दया करनी है, और दया करके दुआ करनी है। जब किसी पे तरस आए, किसी के हालात ख़राब देखो, तो तुरंत उसके लिए दुआ करो। हालेलुया। तुम्हारी एक छोटी सी दुआ से स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जिसके तुम कहलाते हो, वो मनुष्य चंगा और स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। तो आयत, और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए।
हालेलुया, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने असीम महिमा के लिए हमें चुना है। वो असीमित परमेश्वर है, उसकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लिमिटेड हो। वो सब काम अनलिमिटेड करता है। जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, उसको यीशु मसीह कर सकते हैं। जो काम कई साल 10, 20, 30 साल से नहीं हुआ, उसको यीशु मसीह एक पल में चुटकी बजा के कर सकते हैं। किसी को 10-20 साल से बच्चे नहीं हुए, प्रभु उसको एक पल में उसकी कोख खोल सकते हैं। कोई हमारे भाई हैं गांव में, गाजीपुर में, बिहार बॉर्डर के पास गाजीपुर, वाला गाजीपुर, नंदलाल जी। बाइबल में लिखा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया यूहन्ना 14 की 12 है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन से बड़े काम करेगा। तो यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को यूहन्ना 5 अध्याय पे ठीक किया, और उनको प्रभु यीशु मसीह ने एक 40 साल का कोढ़ ग्रसित व्यक्ति मिलाया, जिसकी दुर्गंध आती थी और हाथ और पैरों से मवाद टपकती थी और गल गल के शरीर छोटा हो गया था। वो प्रभु के दास गए तो बड़ी भारी दुर्गंध और मक्खियाँ बैठ रही थी। उन्होंने मुंह पर रुमाल रख करके गए और प्रार्थना करी यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके कोढ़ को, बीमारी से मुक्त किया, और वहीं पर ही मवाद बहना, पस बहना बंद हो गया, और यीशु मसीह जी ने अपने सेवक के द्वारा चंगाई दी। कई सांप के कांटों को जिंदा किया गाजीपुर में, आजमगढ़, बलिया, मऊ। मैं जाता हूँ साल में, हर साल में 1 बार या 2 बार मेरे चक्कर लगते हैं। मैं लोगों की दुआएं करके आता हूँ गांव में, और ये सच्ची खरी शिक्षा देकर आता हूँ। तो परमेश्वर जहाँ चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े छोटे छोटे प्रभु के प्यारे प्यारे, भोले भाले, सीधे साधे लोग हैं जो काम करते हैं। वहाँ हमारे जगदीश राम जी हैं, उनकी पत्नी सामर्थी है, नंदलाल जी हैं, गोविंद राम जी हैं, संजय थोमस जी हैं, भाई अमरजीत सिंह जी हैं, भाई धर्मू हैं, राम शंकर है, भाई अशोक कुमार है, भाई महेंद्र यादव हैं, भाई विश्राम हैं, भाई श्याम नारायण यादव इलाहाबाद में हैं, श्याम नारायण जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग हैं जो प्रभु की सच्ची सेवा कर रहे हैं, और प्रभु का आत्मा उनके द्वारा काम कर रहा है। मैं सबके नाम नहीं जानता, बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रभु के दास हैं जो ईमानदारी से प्रभु की सच्ची सेवा करते हैं, और प्रभु का आत्मा उनके द्वारा वहाँ काम करता है। हालेलुया। सिर्फ जो इस वचन पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और यीशु मसीह में हम भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए हमारे करने के लिए तैयार किया है। इस कारण स्मरण याद करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर के हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय यीशु मसीह के से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग होकर, पद से अलग किए गए, अलग हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागीना थे, और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। पर अब तो यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिससे दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था, जिनकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों
से अपने लिए एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सारी व्यवस्थाओं को मिटा दिया। इसलिए गलातियों 3:10 पे लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शराब के अधीन हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से मुक्त करके विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। इसलिए लिखा है इब्रानी 11:6 पे, इसलिए विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो वो आपको प्रतिफल देगा, पर आपके विश्वास के द्वारा, कोई व्यवस्था के द्वारा नहीं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों का एक देह बनाकर दोनों देह बनाकर तुम्हें परमेश्वर से और एक देह परमेश्वर से मिलाए, और एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के लिए संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। और प्रेरित और भविष्यताओं की नींव पर जिनके कोने का पत्थर यीशु मसीह है, आप ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े समझाने पर हमें से प्रत्येक को बताया आशीष है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को हर एक पापों से, श्रापों से, गुनाहों से, गलतियों से, जानी अनजानी भूलों से क्षमा कीजिए। मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आप हमें आज़ाद कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी
और आशीषों को रिलीज़ किया। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करे तालियां। चलिए मैं दुआ करूंगा पूरे देश और दुनिया के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, देश और दुनिया के एक एक जन को आपके चरणों में लाता हूँ प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। महान प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सारी कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, एक एक रहने वाले निवास करने वाले मनुष्यों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ हर एक पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, पाप क्षमा करता हूँ प्रभु जी। कोरोना की स्पिरिट से सबको प्रभु जी आज़ाद करें। महान प्रेशर कोरोना से जो संक्रमित है उन्हें ठीक करें और नई ज़िंदगी दीजिए। और विशेषकर अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से, मानव विचार गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और प्रभु यीशु जी, वित्त मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, प्रभु जी, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, प्रभु यीशु जी, जितने भी और मंत्रीगण हैं, सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से। जितने ही प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं और उनके परिवार के एक एक जनों को, उनके जितने अंडर में जितने भी फोर्सेज आती हैं, सारे सैनिकों को, सिपाहियों को और उन एक एक नौजवानों को जो देश की सीमा पर दिन रात सर्दी गर्मी बरसात तैनात रहते हैं प्रभु जी, उन सबको आपके लहू में डालता हूँ। उन सब पर आपकी तरफ आशीषों, उनके परिवार को, एक एक जन को आप प्रभु यीशु मसीह सर्दी गर्मी बरसात और प्रभु यीशु मसीह दुश्मन की गोलियों से और कोरोना वायरस से बचा कर रखें, चंगा स्वस्थ रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी देश के प्रभु यीशु मसीह मुख्यमंत्री और एमएलए काउंसलर हैं, जितने भी राज्यपाल हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दें। जितने IAS IPS अधिकारी हैं उनको आशीष दें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह चीफ जस्टिस, जजेस और जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं और प्रभु जी उनके अंडर में जितनी नर्स हैं और प्रभु जी डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रभु जी मेडिकल स्टाफ और महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी पुलिस कर्मचारी, महान प्रभु हैं, जितने सफाई कर्मचारी, जितने भी प्रभु सिक्योरिटी गार्ड के कर्मचारी, इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और रेल विभाग में और जितने भी प्रभु जी रोडवेज की बस, DTC बस चलाने वाले, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स और आयात निर्यात के द्वारा सामान पहुंचाने वाले महान प्रभु सारे देश के निवासियों को महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सबको आशीष दें, कोरोना से वायरस से बचा के रखें। जितने भी टैक्सी वाले, महान प्रभु ऑल ओवर वाले और आम टैक्सी चलाने वाले प्रभु, जितने भी ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले और जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर हमारे देश के प्रभु यीशु शॉपकीपर हैं, जितने भी प्रभु जी परचून वाले महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। बेकरी वाले प्रभु जी, महान प्रभु फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, जितने धोबी बच्चे नाई हैं प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, एक एक को सुरक्षित आशीष दें। प्रभु जितने वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स और प्रभु यीशु मसीह जितने भी स्टूडेंट्स हैं, महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, एक एक को आप सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने देश के जितने बैंक कर्मचारी हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड के कर्मचारी, महान प्रभु उनको भी आपके लौह में डालते हैं। जितने ही प्रभु जी जेलों में कैदी बंद हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पालखाने बंद हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह अस्पतालों में मरीज बन के कैद हैं, जितने ब्लाइंड स्कूल में प्रभु जी मुँह से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, उन सबको भी आप चंगा करें। जितने प्रभु जी मेंटल हॉस्पिटल पालखाने में उनको सबको रिहा करें, प्रभु जी सबको ठीक करें और कोरोना वायरस से देश के एक निवासी को बचाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी कारपेंटर, जितने प्लम्बर, जितने भी इलेक्ट्रीशियन, जितने राजमिस्त्री, जितने ही प्रभु जी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कई बेरोजगार हो गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, बहुत लोग प्रभु बेरोजगार हो चुके हैं, उनको रोज़गार दीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु जी देश से कोरोना वायरस को ख़त्म करें। महान प्रेशर लॉकडाउन आपने खोल दिया, हम धन्यवाद करते हैं, दोबारा लॉकडाउन ना होने पाए और यदि लॉकडाउन होता है तो प्रभु जी लोगों को रोज़गार मिले, उनका रोज़गार ना छीने, आपकी तरफ उनका आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। टाची मोड़ पर जी संदनी। इसके अलावा कोई भी प्रभु यीशु मसीह किसी की कोख बंद है उसकी कोख को खोलते हैं, किसी के पति में कमी उसके पति के बीज को रिलीज़ करते हैं, किसी के बार बार एबॉर्शन गर्भपात होते हैं तो दोबारा ना होने पाए उनकी बंद कोख को हम यीशु के नाम से खोलते हैं। प्रभु जी जितने भी जच्चा उच्चा वार्ड में बहने हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी देवरा हाथ बढ़ा के उनको चंगाई दें। मान प्रेशर बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित हैं, नॉर्मल डिलीवरी वाला जिसका ऑपरेशन हो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जितने ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में हैं,
मान प्रश्न जितने प्रार्थना करते हैं, किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, भारी हार्ट पर ऊपर चेक करो, उन सबको आज़ाद और चंगा स्वस्थ करें, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। टच मोड पे जिस ने आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती है उसे आप निकाल रहे हो। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो ये मान प्रेशर जिसकी कमर में तकलीफ आ जाती है यीशु के नाम से बाहर निकल जा, हर बीमारी की आत्मा को बांधता हूँ। प्रभु जी आपके पसली पे भाला खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आ जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह आपके मान प्रेशर में धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिसके क्रूस पर चढ़ने चंगे स्वस्थ हाथ पैर में जो भी तकलीफ आई जाती है आप उसे निकाल रहे हो। या आपके सर पे कांटों में चढ़ने दो चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती है आपने उससे आज़ाद किया। प्रत्येक जन को चंगाई देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई को हम यीशु के नाम से खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए अपने देश दुनिया को आपके चरणों में लाते हुए सब कुछ अपने जीत परमेश्वर, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की